ऐसा लगता है जैसे विकास दुनिया का व्यवसाय बन चुका है। अगर आपको सही जगह मिल जाती है तो आप अच्छे से फल फूल सकते हैं। इस दुनिया में कुछ जानवर इसी तरह से अपनी इकोसिस्टम में कुछ इस तरह से ढल चुके होते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे। इस धरती पर मौजूद कुछ जीवों के पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि अजीब होने के साथ साथ इंप्रेसिव भी हो सकती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा सच में होता है। अपने प्रेमी शस्त्रों से लेकर विस्फोटक बचाव, ज्यादा खाने से लेकर आधी सहस्त्राब्दी की उम्र तक जी सकते हैं। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 10 ऐसी ही बेहतरीन स्किल्स वाले जानवर। नंबर 10, कभी ना मरने वाली जेलीफिश। द स्कारलेट जेलीफिश को च्यूरिटॉप्सिस डोरहनी के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में इसे इमॉर्टल जेलीफिश का नाम भी मिला है, यानी कि कभी ना मरने वाली जेलीफिश। इन जेलीफिश के पास अपने जीवन चक्र को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता होती है, कुछ प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ जिन्हें हमें अभी भी समझना बाकी है। जेलीफिश अपनी कोशिकाओं को फिर से फंक्शन करने के लिए कहती हैं। वे दोबारा से अपने जीवन चक्र के पहले चरण में पहुंच जाती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जेलीफिश इस जीवन चक्र को कई बार दोहरा सकती हैं। इसका मतलब है कि इस जीव के मरने के बस दो ही तरीके हैं, अगर कोई शिकारी इनको खा ले या फिर इन्हें किसी तरह की बीमारी हो जाए। जेलीफिश जिस प्रक्रिया से गुजरती हैं उसे हम ट्रांसडिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं और कोशिका कार्यों को फिर से सौंपने की इसकी क्षमता उम्र बढ़ने और कैंसर जैसी मानवीय समस्याओं के उपचार के लिए अविश्वसनीय साबित हुई है। अफसोस ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि इंसान और जेलीफिश कई मायनों में अलग हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम भले ही एक दिन बूढ़े होकर मर जाएं या फिर आराम कुर्सी पर बैठकर स्ट्रेंजर थिंग्स 48वीं बार देख रहे हूं, लेकिन ये जीव फिर भी पानी में आराम से तैर रहे होंगे। नंबर 9, बोर्निया निंजा स्लग। बोर्निया निंजा स्लग सभा में पाए जाते हैं और इन्हें इनका नाम प्रोजेक्टाइल के रचनात्मक उपयोग से मिलता है। ये लंबी पूंछ वाले पीले और हरे रंग के स्लग अपने संभावित साथियों पर लव डार्ट शूट करते हैं। ये डार्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक नया अर्थ देते हैं। ये डार्ट्स मेल के अंदर विकसित होते हैं और काफी तेजी से छोड़े जाते हैं और सीधा फीमेल की स्किन में एंटर करके एक हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि मेल के रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ा देते हैं। लेकिन ये तरीका 100% इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं उन सभी मेल निंजा स्लग से कहना चाहूंगा कि इस तरीके पर निर्भर ना रहें। नंबर 8, नेचर के रॉक क्लाइंबर। हो सकता है कुछ साल पहले आपको इस वीडियो को देखकर हाथों में पसीना आ गया हो, जिसमें एक बकरी इटली के वर्टिकल डैम पर चढ़ रही होती है। इतनी ऊंचाई होने के बावजूद वो बकरी बिल्कुल नॉर्मल थी और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बकरी एक बहादुर पर्वतारोही अल्पाइन इबेक्स माउंटेन बकरी है। ये वॉल स्केलर यूरोपीय एल्प्स के पर्वतीय इलाकों में रहते हैं और जो भी वनस्पति मिले उसे खा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये चढ़ाई करने के लिए बने हैं। छोटे पैर, मजबूत मसल्स और उनके पैर की शार्प साइड्स वाले हूव्स अल्पाइन आइबेक्स आम बकरियों की तुलना में ज्यादा उछल सकती हैं। वे दौड़े बिना ही हवा में 6 फीट की ऊंचाई तक कूद सकती हैं। उनके ये ग्रुप वाले हूव्स और उनका ये बैलेंस रखना उन्हें पहाड़ियों पर खाने की खोज करने में काफी मदद करता है, क्योंकि इन पत्थरों में कभी कभी नमकीन खनिज जमा हो जाते हैं। नमक इनकी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के काम करने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके अल्पाइन स्थानों में जहाँ भोजन मिलना मुश्किल होता है। तो अगर आपको कभी कोई जानवर दीवार चाटता हुआ नजर आए तो वो कोई अजीब काम नहीं कर रहा, बल्कि आपके आश्चर्य का जवाब है नमक। नंबर 7, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल एक तेजस्वी जीव है जो अपनी ब्लो होल से भी ज्यादा आपके होश उड़ाने में सक्षम है। बल्कि व्हेल की तरह स्पर्म व्हेल भी इकोलोकेशन और वोकलाइजेशन का उपयोग करती है, लेकिन उनकी पहुंच 230 डेसिबल्स तक होती है, जो आपके बगल में शूट की जा रही एयर राइफल फायरिंग के बराबर है। उनकी ये अपने होठों के बीच हवा जमा करने वाली उपलब्धि उन्हें पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्वर वाला जानवर बनाती है और उनकी सांस रोकने की क्षमता भी काबिले तारीफ है। स्पर्म व्हेल सतह पर सांस लेने के लिए आए बिना 90 मिनट तक रह सकती है, वहीं हम इंसान ऐसा 24 मिनट के लिए ही कर सकते हैं, इसलिए हमारी तुलना इनसे करना सही नहीं होगा। व्हेल्स अपनी सांस इतनी देर तक रोक सकती हैं क्योंकि उनके शरीर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जो उन्हें ब्लड और मसल में ऑक्सीजन स्टोर करने में मदद करते हैं। नंबर 6, मलेशियन एक्सप्लोडिंग एंट। कैमिकेज सैनिक चींटियां मलेशिया और ब्रुनेई में पाई जाती हैं और वे अपनी कॉलोनी के लिए खुद का जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। इन चींटियों के शरीर में विष से भरे ग्लैंड्स होते हैं और जैसे ही उन्हें खतरे का एहसास होता है वैसे ही वे अपने मसल्स को सिकोड़ती हैं और इस तरह से उनके ग्लैंड्स फट जाते हैं।
और विस्फोट होता है और वो विष सभी दिशाओं में फैल जाता है। इनका विष एक चिपचिपा केमिकल इरिटेंट होता है जो अपने आसपास मौजूद शिकारी को स्तब्ध कर देता है। दीमक के पास भी ऐसी ही क्षमताएं होती हैं कि वे सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं। उनके पास भी 2 बैकपैक होते हैं, उसके अंदर एक घातक विष होता है और ये उन्हें उनकी कॉलोनी की सुरक्षा करने में मदद करता है। अगर कोई उनके इस पॉइजन ग्लैंड पर अटैक करता है तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं और उन शिकारी पर चिपक जाते हैं। और आपको लगता है कि सिर्फ आपकी बहन को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नंबर 5, कैंसर डिटेक्ट करने वाले कुत्ते। कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी शक्तिशाली होती है और वे 300 प्रकार की गंधों को परख सकते हैं। इसके साथ ही उनके नाक के पीछे एक सेकेंडरी स्मेलिंग डिवाइस होती है जिन्हें हम जैकबसन ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इस ऑर्गन के कारण कुत्ते कुछ अलग तरह की गंधों का पता लगा सकते हैं और इसकी क्षमता के कारण वे कैंसर की मौजूदगी का भी पता लगा सकते हैं। 80 के दशक में कई शुरू हुए विभिन्न अध्ययनों से इस बात का दावा किया गया है। हालांकि 2004 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने एक अध्ययन प्रकाशित किया था कि कुत्तों को मूत्र की गंध से मूत्राशय के कैंसर के रोगियों को पहचानने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है। और सच कहूं तो ये स्पेशली ट्रेन डॉग्स 95% बार सही पहचान करते हैं और ये रेट किसी भी लैब डायग्नोस्टिक मेथड्स के रेट से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है इन कुत्तों को एक कोट और स्टेथोस्कोप दे देना चाहिए। अब हमारे पास एक नया डॉक्टर है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि इनके तरीके थोड़े से रूखे होते हैं। नंबर 4, क्रायो मेंढक, नॉर्थ अमेरिकन वुड फ्रॉग। अलास्का के जंगलों में और यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ ईस्ट के कई भागों में पाए जाते हैं। ये फ्रॉग आमतौर पर 3 इंच लंबे होते हैं। इन्हें देखकर आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन इनकी काली आंखों के पीछे बहुत ही गहरे राज छिपे होते हैं। नॉर्थ अमेरिकन वुड फ्रॉग के पास ठंड के मौसम में जीवित रहने की एक अलग ही उपलब्धि प्राप्त है। वे क्रायोजेनिक का अभ्यास करके वॉल्ट डिज्नी को भी कपकपाने पर मजबूर कर सकते हैं। एक बार जम जाने के बाद ये मेढक सांस लेना बंद कर देते हैं और उनका दिल धड़कना बंद हो जाता है। वे अपने खून में मूत्र को उच्च मात्रा में जमा करते हैं जो उनके लीवर में प्रोड्यूस हुई ग्लूकोज के साथ मिक्स होते हैं और ऐसा करके वे जीवित रहते हैं। ऐसा करने से उनके बॉडी के सेल्स डिहाइड्रेट नहीं होते, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि 60% से अधिक कोशिकाओं के पानी को खोने से प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाती है। एक बार जैसे ही वसंत ऋतु आती है, ये जमे हुए मेढक पिघल जाते हैं और उनका दिल एक बार फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। हालांकि इनकी जीवित रहने की क्षमता के पीछे कई गहरे राज छिपे हुए हैं, क्योंकि अगर हम ये राज पता कर सकें तो ये हम इंसानों को स्पेस ट्रेवल कराने में मदद कर सकता है। नंबर 3, मैजिक मेमोरी वर्म। प्लेनेरियन फ्लैटवर्म एक ऐसे जीव हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं। ये खारे और मीठे जैसे कि नदी और तालाब दोनों में ही पाए जाते हैं। वे यौन और अलैंगिक रूप दोनों से ही प्रजनन कर सकते हैं, जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं और वे हमेशा अपने पार्टनर्स पर डिपेंड नहीं करते। प्लेनेरियन के पास पुनर्जित होने की शक्ति होती है और वे इसी की वजह से खोए हुए शरीर के हिस्से को भी दोबारा पा सकते हैं। वैसे तो ये बात काफी विश्वसनीय है, लेकिन इनसे जुड़े और भी कई बातें हैं। जब प्लेनेरियंस को काटा जाता है ना, तो उनके शरीर का दूसरा टुकड़ा एक पूरी तरह से अलग रानी का निर्माण करता है, वो भी मात्र कुछ हफ्तों में। जरा कल्पना कीजिए, कोई आपका पैर काट दे, वो भी बस इसलिए कि आपके जैसे दिखने वाले जुड़वा का निर्माण किया जा सके, या फिर आपके जैसे दिखने वाले एक काम का। और दोस्तों, जरा मेरे लिए थोड़ी वाइन तो ले आना। इस आकर्षक क्षमता की कुंजी वयस्क स्टेम कोशिकाओं की उपस्थिति है, जिन्हें आमतौर पर न्यूब्लास्ट कहा जाता है। इन कोशिकाओं को किसी भी तरह का काम दिया जा सकता है और ये जरूरत के हिसाब से खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैसाचुसेट्स के टफ्ट्स विश्वविद्यालय में साल 2013 में किए गए एक अध्ययन में प्लानेरियंस के बारे में एक बहुत ही अविश्वसनीय बात की खोज की गई थी। इस अध्ययन में यह पाया गया कि अगर प्लानेरियंस के सर को काट दिया जाए और उसके शरीर को एक नया सिर विकसित करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो पुनर्जीवित सिर किसी तरह पुरानी की यादों और ज्ञान को बरकरार रखता है। जो कि ओरिजिनल वॉर्म्स थे, वे पर्यावरण से वाकिफ थे और लाइट और खुली जगहों से खुद को परिचित कर रहे थे। लेकिन इसे आमतौर पर अवॉइड करना चाहिए और यही कैरेक्टरिस्टिक हम डुप्लीकेट वॉर्म्स में भी देख सकते हैं। भले ही उनका सिर और दिमाग धड़ से अलग कर दिया गया हो, इससे प्रतीत होता है कि उनके डीएनए में कुछ हद तक उनकी स्मृति और ज्ञान का भंडार होता है, जो हमें कंफ्यूज करके रखता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी कैसे पास की जाती है। तो इसका क्या मतलब है? ये है ना कि आपको वो रात याद आएगी जिस रात आपका सृजन हुआ था। अरे बाप रे। वेल, मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहता, क्योंकि यहाँ मेरे डुप्लीकेट की बात नहीं हो रही। नंबर 2, ब्लैक स्वेलोवर। ये अजीब सी मछली सतह के 10,000 फीट नीचे रहती है और ये खाने की बेहद शौकीन होती है और कुछ समुद्री जीव इनसे डरते भी हैं, भले ही इनका साइज 10 इंच का होता है। ब्लैक स्वेलोवर को उनकी एपिटाइट के लिए जाना जाता है, जिसकी तुलना आप कैलिफोर्निया के बफे से भी कर सकते हैं। साल 2007 में केमन आइलैंड पर एक मरी हुई स्वेलोवर पाई गई। उसके पेट फूलने की वजह ये थी कि
उसने एक 34 इंच की मैकेरल निगल ली थी। लेकिन कैसे? क्रम विकास ने इन मछलियों को अपने शिकार के पीछे छुपने की काबिलियत दी है, जहां छुपकर वे उसे निगल लेते हैं। उनके लंबे नुकीले दांत जो अंदर की ओर होते हैं, वे अपने खाने को जोर से पकड़ कर रखते हैं, और क्योंकि इनका पेट काफी लचीला होता है तो ये अपने से 10 गुना बड़े शिकार का भी शिकार कर सकते हैं। कल्पना कीजिए इन्हें कितना कष्ट हो सकता है। ब्लैक स्वेलोवर को खाते वक्त कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर उनका पेट खाना पचाने में सक्षम है तो शिकार का प्राकृतिक अपघटन शुरू हो जाता है, और हो सकता है कि ऐसा करते वक्त उन्हें गैस हो, जिसके कारण उनका पेट फट भी सकता है, जिसके बाद वे अपनी पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जो उन्हें लोकेट करने का सबसे आसान तरीका है। इसीलिए तो कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाना नहीं चाहिए। और अब कुछ ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले चमकदार ओस्ट्रोकोड सीड श्रिम्प के बारे में, जो मछलियों को आग उगलने की अनुमति देता है। हालांकि ये आग बहुत गर्म नहीं होती। जब ये श्रिम्प डर जाती हैं तो ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये वो आखिरी चीज होगी जो किसी भी मछली को गहरे अंधेरे समुद्र में करनी चाहिए, मतलब अपने शिकारी को खुद ही अपनी ओर आकर्षित करना। इसलिए वो श्रिम्प्स को तुरंत ही अपने मुंह से थूक देती है और अब वो आराम से घूम फिर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं डंज बीटल्स की, जो कि मॉल पर जीवित रहते हैं और अपने से 1000 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी को वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कंगारू रैट की। ये अनोखे जानवर अपने जीवन में कभी भी पानी का सेवन नहीं करते और खाने में मौजूद नमी पर आधारित होते हैं। नंबर 1, लंबी उम्र तक जीने वाली शार्क्स। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक के ठंडे पानी में रहती हैं और पृथ्वी की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली जीव है। ये प्राचीन जानवर 150 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं और 500 साल तक जीवित रह सकते हैं। 2016 में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि फिलहाल धरती पर अच्छी तरह से परिपक्व 400 वर्षीय ग्रीनलैंड शार्क ही सबसे पुराना ज्ञात जीव है और ये इससे भी ज्यादा समय के लिए जी सकते हैं। इन जीवों की उम्र का अंदाजा इनकी आंखों के लेंस के हिसाब से लगाया गया था, क्योंकि उनके लेंस समय के साथ एक प्रारंभिक परत से बाहर की ओर बढ़ते हैं और हर एक नई परत बनने के बाद वे दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। वैज्ञानिक शार्क की उम्र की पहचान बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे हम पेड़ों की रिंग्स काउंट करके। लेकिन इनकी लंबी उम्र के पीछे राज क्या है? बादाम और एप्पल साइडर विनेगर? मजाक कर रहा था। इसके पीछे का कारण है उनका ठंडा पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं और उनके मेटाबॉलिज्म के साथ उनकी परिपक्वता। इसका मतलब यह है कि उनके सेल्स हमारी तुलना में ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते। उनका दिल 12 सेकंड में एक बार धड़कता है। वाह, क्या बात है! कम इस्तेमाल होने का मतलब हम जल्दी खराब नहीं होना चाहते, और यही तो उनके लंबे जीवन का राज है। तो अगर आप भी जिंदगी भर जीवित रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसकी आधी स्पीड पर देखें, और अगर ये तरकीब काम नहीं आती तो मुझे 500 साल के बाद जरूर बताइएगा। तो आपको इन जानवरों में से किस जानवर ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।